हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आया है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, हमारी इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। तो चलिए देखिए। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले अगर वो 4 प्रैक्टिस सेट वर्ल्ड ज्योग्राफी के ना देखे हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व की जितनी नदियाँ हैं, विश्व के बंदरगाह, ठीक है, और विश्व में जितने लैंडलॉक कंट्री और विश्व के डैम, ठीक है, बांध वगैरह देखेंगे। तो 3-4 टॉपिक हैं, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब मैंने इसी वीडियो में पिक किए हुए हैं। लगभग 80+ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, जल के, ठीक है, जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, अगर ये पूछ ले ड्रेनेज सिस्टम या फिर जल के आधार पर सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है, अमेजोन नदी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है आयतन। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अमेजोन। अगर ये जल के आधार पर ना पूछे तो पूछ ले विश्व की सबसे लंबी नदी, तो फिर ये नील नदी हो जाएगी। ये पड़ती है अफ्रीका में, तो ये पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अमेजोन के जंगलों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती। तो ये राइन नदी। ठीक है, ये यूरोप की जीवन रेखा कही जाती है नदी। ठीक है, राइन नदी। और इसके ऊपर रोटरडम बंदरगाह है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। और ये यूरोप की जीवन रेखा नदी कही जाती है। ठीक है, और इसको और ये आगे बताता हूँ। ठीक है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स आगे देखिए, किस सभ्यता को नील का वरदान कहा जाता है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहते हैं। तो ये राइन नदी को कहते हैं। ठीक है, और ये मैं बताना चाहता था। तो राइन नदी को कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और कई जगह ये कोयला की जगह रूड क्षेत्र या फिर ब्लैक फॉरेस्ट की बात आए तो वहाँ ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह कहाँ पर है, जर्मनी में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सबसे व्यस्तम नदी तो ये राइन नदी है। ठीक है, बता दिया पहले ही। यूरोप की सबसे लंबी नदी तो ये वोल्गा नदी है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, ये जायरे नदी है। ठीक है, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। ठीक है, अगर ये पूछ ले मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है। तो लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो या फिर कांगो नदी। ठीक है, आगे देखेंगे उस क्वेश्चन को। आगे देखिए, पराना। ठीक है, पराना और पराग्वे नदियों के संगम के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पराना और ये पराग्वे नदियाँ हैं तो इनका संगम होता है। ठीक है, और ये संगम होने के बाद देखिए किस नाम से जानते हैं। तो इनको लापटाल लापटाल नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। तो ये नील नदी का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। ठीक है, तो ये है हुआंगो नदी और ये एशिया की नदी है और चाइना में पड़ती है। ठीक है, इसको चाइना का शोक भी कहते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा है। हुआंगो नदी कहाँ गिरती है। तो पीले सागर में। ठीक है, पीले सागर में गिरती है, याद रखना। ठीक है, नील नदी अफ्रीका की है, ये अमेजोन दक्षिणी अमेरिका की है, मिसिसिपी ये अमेरिका की है। ठीक है, मिसिसिपी जो ये मैंने इन नदियों को याद करने की जो अमेरिका की जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनकी ट्रिक बता रखी है, होम्स। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये बता दिया, लिम्पोपो नदी या फिर कांगो नदी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का कई बार पूछा हुआ है। आगे देखिए, किस नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये राइन नदी को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं। और इंग्लैंड, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इंग्लैंड कौन सी नदी के किनारे है। तो थेम्स नदी। ठीक है, थेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है तो आप उसे अवॉइड करना। महाबली गंगा। ठीक है, महाबली गंगा तो ये श्रीलंका की नदी है। ठीक है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखिए, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है गंगा को। ठीक है, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इसको कहते हैं पद्मा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। ठीक है, आगे देखिए, महान। ठीक है, महान एशियाई नदी मेकांग। ठीक है, तो ये मलेशिया में नहीं बहती है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है मिलान करने के लिए। तो मेकांग याद रखना, ये मलेशिया में नहीं बहती है, नहीं बहती है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहते हैं। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा है कई बार।
आगे देखिए ठीक है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है तो ये वोल्गा नदी है। ठीक है, आगे देखिए लाल रिवर। ठीक है, तो ये वियतनाम में बहती है आई थिंक, ये देखिए। ठीक है, वियतनाम में बहती है कौन सी, लाल नदी। ठीक है, लाल नदी कहाँ बहती है तो ये वियतनाम है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूँ। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, मेकांग नदी निम्नलिखित में से कौन सी देश में नहीं बहती तो मलेशिया में नहीं बहती है। ठीक है, आगे देखिए सीन नदी कहाँ बहती है तो ये फ्रांस में बहती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस कौन सी नदी के किनारे है तो ये सीन नदी के किनारे है। ठीक है, आप जैसे ऐसे याद कर सकते हो जो फ्रांस का जो आईफिल टावर है तो उसका हम सीन देखने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना उसका हम सीन देखने जाते हैं आईफिल टावर का। तो पेरिस की राजधानी क्या बोल रहा हूँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है, तो याद रखना, ये मैंने बताया था। मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, पहले पार्ट में बताया था। ठीक है, ये मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं। ठीक है, ये मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं। आगे देखिए जो ठीक है, आगे देखिए जो नदी समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। ठीक है, मतलब एक नदी है जो समुद्र में गिरने से पहले एक मरुस्थल से होकर गुजरती है तो वो है कोलोराडो की नदी। ठीक है, और ये अमेरिका में पड़ती है। नील नदी कहाँ गिरती है तो ये भूमध्य सागर में गिरती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जॉर्डन नदी तो ये डेड मृत सागर में गिरती है। ठीक है, वांगो नदी कहाँ गिरती है तो ये बता दिया, पीले सागर में गिरती है, कई बार पूछा है। ठीक है, आगे देखिए कौन सी यूरोप की नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, ये डैन्यूब नदी। ठीक है, डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ठीक है, और कई बार ये पूछ रहे थे ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है तो ये है जर्मनी में। ठीक है, तो याद रखना जर्मनी। ओब नदी कहाँ गिरती है तो ये आर्कटिक सागर में गिरती है। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है। ठीक है, तो ये दो नदियाँ हैं और दो राज्य भी हैं। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ हैं और ये दो राज्य भी हैं। आगे देखिए किसको चाइना का शौक कहते हैं तो ये बता दिया, हुआंगो को। ठीक है, आगे देखिए कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है तो ये वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन था पहले ये था बांग्लादेश में पद्मा किसको जाना जाता है तो गंगा को। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। आगे देखिए सर और आमू। ठीक है, सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे बड़ी नदियाँ तो देखिए सबसे बड़ी है लंबाई के अकॉर्डिंग पूछा तो पहले नील, फिर अमेजन और फिर मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मिलान करना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो देखिए जर्मनी से गुजरती है, ऑस्ट्रिया से गुजरती है, हंगरी से, लेकिन पोलैंड से नहीं गुजरती है। ठीक है, और रोमानिया से गुजरती है तो 1 2 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए ठीक है, यहाँ पूछा है डैन्यूब नदी में किस देश से होकर नहीं बहती तो पोलैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जर्मनी में बहती है, ये ऑस्ट्रिया में बहती है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। हंगरी की राजधानी बुखारेस्ट है। ठीक है, ये भी इसी के नदी के किनारे है और रोमानिया की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, ये सभी इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, बट पोलैंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ गए होगे। आगे देखिए ठीक है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है ऐसे दक्षिण की ओर, तो ये है साल्विन नदी। ठीक है, ठीक है, सब थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दी, अब सही दिखाई देगा। ठीक है, ये साल्विन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो बता दिया ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से, तो ये अमेजोन नदी है, सबसे चौड़ी सबसे ज़्यादा पानी ले जाती है, कितना 70 लाख वर्ग किलोमीटर पानी। ठीक है, आगे देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है नील नदी, अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो आई थिंक 6000 इतना कुछ है। ठीक है, इतनी लंबी है ये। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं तो ये इराक। ठीक है, इराक में बहती हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ। ठीक है, याद रखना यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी इराक में बहती हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा देश नीली नदी द्वारा प्रभावित नहीं होता तो ये चाड। ठीक है, चाड एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो याद रखना इसी वजह से ये नील नदी के द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना।
आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ पूछा सबसे लंबी नदी है, बट अब ऑप्शन में नील नदी है ही नहीं, तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा अमेजोन। ठीक है, अगर नील नदी होता, ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की, यहाँ पूछा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजोन। ठीक है, जी बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए उस देश को इंगित कीजिए जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती, तो म्यांमार में नहीं बहती। ठीक है, याद रखना। चाइना के तिब्बत से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है और भारत में भी बहती है। ठीक है, असम में ये सबसे बड़ा मांजुली द्वीप बनाती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो याद रखना म्यांमार में ब्रह्मपुत्र नदी से कोई लेना देना नहीं है, चाइना के तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में जाकर ये जमुना कहलाती है और भारत में ये असम में प्रवेश करती है और वहाँ पर मांजुली द्वीप इसी के नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे नदी द्वीप मांजुली द्वीप असम में पड़ता है। ठीक है, अब हम थोड़े बांध देख लें। ठीक है, जो नदियाँ देखी इनके ऊपर कुछ बांध वगैरह भी हैं, जहाँ से यूपी पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। आसवान बांध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नील नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ओकोसोवो। ठीक है, ओकोसोम्बो बांध किस नदी पर है, तो ये बोल्टा नदी पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। करीबा बांध, इस पर तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लो, ये यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, आगे देखिए कैंजी बांध, तो ये नाइजर नदी पर, और नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित किस नदी पर है, तो ये कोलंबिया नदी पर है ग्रैंड कुली डैम। ठीक है, आगे देखिए हूवर डैम, तो ये है कोलोराडो नदी पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर कौन सा है, तो ये आसवान बांध है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। आगे देखिए थ्री गार्ज डैम। ठीक है, थ्री गार्ज डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो ये यांगटीसी यांग। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है यांगटीसी यांग। ठीक है, और इसी नदी पर बांध है कौन सा, थ्री गार्जियन डैम। ठीक है, थ्री गार्जियन डैम। ठीक है, याद रखना। बानबिले बांध, ठीक है, बानबिले बांध, तो ये कोलंबिया नदी पर है। ठीक है, आगे देखिए विश्व में सबसे ऊंचा बांध, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है रंगवस्की और ये तजाकिस्तान का बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध तो ये है रंगवस्की। ठीक है, अगर इंडिया की पूछ ले तो इंडिया का है भाखड़ा बांध। ठीक है, और सबसे बड़ा बांध पूछ ले तो महानदी, ठीक है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, बट यहाँ वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो ये हो जाएगा रंगवस्की और ये तजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए जो आसवान बांध है ये नील नदी पर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना है, लेकिन ये पूछ लेता आसवान बांध कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है। ठीक है, मिस्र, और इसकी राजधानी है काहिरा। ठीक है, अब थोड़े लैंड लॉक कंट्री देख लेते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री, तो ये तजाकिस्तान। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है तजाकिस्तान। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अवशिष्ट देश है या फिर लैंड लॉक कंट्री है, तो युगांडा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भू अवशिष्ट देश है यानी कि लैंड लॉक, तो ये बोलीविया। ठीक है, बोलीविया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब मैंने शुरू में अमेरिका की 5 झीलें वगैरह बताई थी तो वहाँ पे बताया था एक टिटिकाका झील है। ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस में कई बार डीप में बन जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, तो टिटिकाका। ठीक है, अगर ये कई बार यूपी पीसीएस में डीप में बना कि टिटिकाका कौन से दो देशों की सीमा पर है, तो ये बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये भी बना है यूपी पीसीएस में डीप में जाके कि कौन सी लेक को हनीमून लेक कहते हैं, तो टिटिकाका लेक को ही हनीमून लेक कहते हैं। ठीक है, फिर लोग यहाँ पर हनीमून वगैरह मनाने जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। और बोलीविया एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो ये तजाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरुद्ध देश बताना है, तो लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे स्थल अवरुद्ध हैं, तो ये बता दिया है, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, पराग्वे और बोलीविया ये लैंड लॉक कंट्री हैं। ठीक है, और पेरू और बोलीविया की सीमा पर है टिटिकाका झील। आगे देखिए सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंड लॉक कंट्री हैं अफ्रीका महाद्वीप में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो म्यांमार लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा अफगानिस्तान वगैरह है। ठीक है, ये किसी को टच नहीं करता महासागर वगैरह को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो ये बोलीविया है। ठीक है, बता दिया है।
ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल बंधित है, ठीक है, यानी लैंड लॉक कंट्री है तो बताया मैंने, ठीक है। अफगानिस्तान तो है, ठीक है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल अवधित है, ठीक है, तो अफगानिस्तान है और हंगरी है और स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है, मलेशिया की सीमा आपने देखा होगा टच करती है, ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया के बगल में ही है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी वगैरह से टच करती है, ठीक है, प्रशांत महासागर वगैरह से। आगे देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4, ठीक है, यानी कि 1 2 4, एक सेकंड, 1 2 और 4, ठीक है, यानी कि अफ़गानिस्तान, हंगरी और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो ये लैंड लॉक कंट्री हैं। आगे देखिए, अब थोड़े यहाँ बंदरगाह देख लेते हैं, ठीक है, बंदरगाह देखेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मरसावा बंदरगाह, ठीक है, मरसावा बंदरगाह तो ये इरिट्रिया देश में अवस्थित है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है, तो ये प्रिटोरिया, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है, ठीक है। प्रिटोरिया राजधानी भी है अफ्रीका की, याद रखना, अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है, प्रिटोरिया है और जोहान्सबर्ग है और एक केप टाउन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो ये सिकंदरिया, ठीक है, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर सिकंदरिया बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना। सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर दोनों हिस्सों में, ठीक है, सुएज नहर के दोनों हिस्सों पर कौन से पतन हैं, तो ये सुएज नहर पर सुएज और सईद पोर्टल है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सुएज नहर के उत्तर में कौन सा पत्तन है, तो उत्तर में तो ये सुएज है, ठीक है, और दक्षिण में है पोर्ट सईद, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, कौन सा, ठीक है, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये रोटम बंदरगाह, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह वगैरह है और ये सबसे व्यस्तम है, ठीक है, ठीक है। ये देख लीजिए, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह तो ये रोटरडम है, ठीक है। आगे देखिए, सुएज नहर के उत्तर में है, ठीक है, तो अभी बताया ना, उत्तर में है पोर्ट सईद, ठीक है, और दक्षिण में पड़ता है ये सुएज, ठीक है, शायद मैंने वहाँ उल्टा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ देख लो, उत्तर में पड़ता है इसके पोर्ट सईद और दक्षिण में पड़ता है ये सुएज, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने शायद वहाँ उल्टा बता दिया, ठीक है। अगर ये पूछे सुएज नहर के उत्तर, ठीक है, उत्तर में कौन सा बंदरगाह है, तो ये हो जाएगा पोर्ट सईद, और दक्षिण में पूछे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे दक्षिण की तरफ, तो ये हो जाएगा सुएज, ठीक है। आगे देखिए, मोस्लो क्या है, ठीक है, तो ये ब्राज़ील का एक बंदरगाह है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मोस्लो एक बंदरगाह है, वो भी ब्राज़ील का। आगे देखिए, ठीक है, 9th नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत तोड़ने और मरम्मत करने, तो पाटन, ठीक है, जो गुजरात में, जो प्राचीन भारत में हम पढ़ के आए ना, गुजरात में एक डकयार्ड था लोथल में, ठीक है, तो गुजरात में जो जहाज आते हैं उनको तोड़ के उनकी मरम्मत वगैरह की जाती है, तो वहाँ पर पाटन में, ठीक है, पाटन में जो जहाज़ों को तोड़ा जाता है, नए जहाज़ बनाए जाते हैं, यहाँ टूट फूट होती है तो उनकी मरम्मत की जाती है, ठीक है, समझ गए होगे। और ये हमने प्राचीन भारत में भी पढ़ा था कि डकयार्ड या बंदरगाह कहाँ था, तो गुजरात में लोथल जगह थी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम भी जहाज़ वगैरह आते थे, ठीक है, तो उन जहाज़ों की तोड़ फोड़ मरम्मत या फिर नए जहाज़ वगैरह बनाए जाते थे कहाँ पर, गुजरात के पाटन में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता कि अकबर ने, ठीक है, अकबर ने समुद्र कहाँ पर देखा था, ठीक है, तो अकबर ने समुद्र सबसे पहले गुजरात में ही देखा था, गुजरात के, ठीक है, खंबात में, ठीक है, याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन बना है, अकबर ने समुद्र कहाँ देखा था, तो गुजरात में, ठीक है, इतना याद रखना। ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको पहले ही, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है, ठीक है, बंदरगाह नगर नहीं है, तो ये जोहान्सबर्ग बंदरगाह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पढ़ते तो अफ्रीका में ही है, डरबन, ठीक है, जोहान्सबर्ग और ये पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, ठीक है, बट यहाँ ये पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है, ठीक है, तो ये बंदरगाह नहीं है क्योंकि ये जोहान्सबर्ग A1 क्वालिटी का यहाँ पर सोना मिलता है, ठीक है, सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। आगे देखिए, कहवा, ठीक है, कहवा पत्थर को कहते हैं संतोष, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, संतोष बंदरगाह है ब्राज़ील में, ठीक है। लेकिन UPPCS में कई बार डीप में क्वेश्चन बनता है कि जो ब्राज़ील में जो कहवा बगान है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है फजेंडा, ठीक है, फजेंडा।
ब्राज़ील में कैबा यानी कि कॉफ़ी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। ठीक है, ये यूपी बीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। और कैबा का जो बंदरगाह है यानी कि पत्तन है तो उसको कहते हैं सेंटोस। ठीक है, 5 महासागरों का पत्तन कहते हैं मॉस्को को। ठीक है, और ये रूस की राजधानी है, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से ठीक है जो ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है रोटरडम, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए जापान का सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो ये है याकोहामा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, तो ये एक इगारका। ठीक है, ये इगारका चीन में नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी रोटरडम नहीं पड़ता है कहाँ पर, नीदरलैंड में। मॉन्टेसिडो ये उरुग्वे में, और जकार्ता तो आपको पता ही होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, और ग्वादर बंदरगाह तो ये पाकिस्तान का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लो 3-4 टॉपिक इसमें कंप्लीट करें हैं। ठीक है, विश्व के बंदरगाह, लैंड लॉक कंट्री, विश्व की नदियाँ और बांध वगैरह। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, लगभग 80+ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। ठीक है, मॉर्निंग में एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, किसकी, इंडियन इकोनॉमी की, पार्ट नंबर 3 की। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां था। ठीक है, आने वाला 6ठा होगा। ठीक है, तो देखते रहिए। ठीक है, और जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।